नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा दी। कई मौकों पर आपने फरमाया कि या तो ये दीन फैलते रहेगा या इसी में मोहम्मद की जान जाती रहेगी। जंग हुनैन में भी फरमाया, जब लोग हट गए थे आपके पास से और सिर्फ घर के चंद लोग रहने थे, रिश्तेदार, लश्कर पीछे चला गया था, सामने दुश्मन का लश्कर था। मैं इसको बता चुका हूं आपके साथ, दोबारा नहीं कहना चाहता, मगर उस वक्त भी आपके अंदर वो अज़्म था, वो हौसला था और इरादे में वो पुख्तगी थी और अल्लाह के वादे पर आपका इस कदर ईमान था। याद रखो, नबी अल्लाह के वादे पर जितना भरोसा करते हैं उतना और कोई नहीं करता। दहकती हुई आग है और इब्राहिम को खड़ा किया गया है उसमें डालने के लिए, और फरिश्ता जिब्रील आए, कहा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। ये लोग तो अभी आपको आग में डाल दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को कहा कि यहां तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ, तुम वापस जाओ, मुझे यहां जिसने खड़ा करवाया है वही मेरी हिफाजत के लिए काफी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। इतना यकीन, इतना भरोसा, हजारों मन लकड़ियां जल रही हैं, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, मगर चेहरे पे इत्मीनान है, कोई घबराहट नहीं, सुकून है। जिब्रील से कहा कि जिसने मुझे यहां खड़ा कराया है वही मुझे बचाएगा और वही मेरी हिफाजत करेगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। मुझे खड़ा होने को कहा गया, मैं खड़ा हो गया हूं, मुझे इसमें कूदने को कहा गया, मैं कूद जाऊंगा, और इसके आगे जिसने हुक्म दिया है उसका काम है। तो हुक्म वाले ने अपना काम किया। इधर तो इब्राहिम से कहा कि कूद जा, हजारों मन जलती हुई आग में कूद जा, और उधर आग से कह दिया कि खबरदार, मेरे इब्राहिम का एक बाल भी बेकार रहा। हम लोग जो चोर पुलिस खेलते थे बचपन में, कि चोर से कहा कि चोरी करो और पुलिस से कहा कि जागते रहो, देखते रहो। यहां भी वही मिसाल साबित आती है कि इब्राहिम से कहा कि कूद जाओ और आग से कहा कि खबरदार। इब्राहिम कूदेगा तो जरूर, वो मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई बहस नहीं करेगा कि अल्लाह इतनी आग में आप मुझे गिरने का हुक्म दे रहे हैं तो मेरा कुछ बचेगा, मैं तो जल के राख हो जाऊंगा, मेरी तो हस्ती, मेरा वजूद मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मगर कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तो जो आग का खालिक और मालिक है उसको हुक्म दे दिया कि खबरदार जलाना मत, ठंडी हो जा। कितना वजन है कुरान के अल्फाज में, जरा गौर करके देखिए। अल्लाह फरमाते हैं कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। कुलना,
जो लोग अरबी जानते हैं वो इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इस जुमले में कितनी वजह आ जाता है, झूम उठता है आदमी। ये हमने कह दिया, उसका तर्जमा है हमने कह दिया, हमने हुक्म दे दिया, हमने ऑर्डर दे दिया। किसको? या ना आग को। उनका ऑर्डर आग में भी चलता है। अरे वो आग को बनाया किसने? आग का खालिक कौन है? आग पैदा किसने किया? वही तो है जिसने आग पैदा किया है। आग का खालिक और मालिक वही है। तो जब मालिक कह रहा है तो आग कैसे नहीं मानती? आग ठंडी हो गई। अब ठंडक के बारे में भी दो बातें हैं। इतनी ज्यादा ठंडी न हो जाए कि सर्दी लगने लगे, इसीलिए वहां सलामन का लफ्ज़ है, बरदम व सलामत। ठंडी हो जाए सलामती के साथ, इतनी भी ठंडी न हो जाए कि उनको ठंडक की वजह से तकलीफ हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नबियों का जितना यकीन अल्लाह के वादे पर होता है, इतना किसी इंसान, किसी बशर को यकीन नहीं होता। अल्लाह के रसूल को यकीन था कि मैं ये काम करूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कुरान ने वादा भी कर लिया था कि आप अपना काम कीजिए, आपको हम बचाएंगे। मेरा वादा है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ऐ नबी, अल्लाह लोगों से आपको बचाएगा। पूरी सीरत में आप देखिए कि जगह जगह कई बार आपको खत्म करने की साजिश कोशिश की गई, लोगों को लगाया गया। यहां तक कि खैबर में आप किला के दरवाजे के पास खड़े थे, ऊपर से एक बड़ा भारी पत्थर फेंका गया आपके ऊपर ताकि उसी में दब के चप के मर जाएं। मगर अल्लाह ने उससे भी बचाया आपको। जिब्रील उस पत्थर को उन्होंने उसका निशाना हटाया, अल्लाह ने मदद फरमाई। अच्छा, और भी पैगंबरों के साथ जो रसूल होते हैं वो मारे नहीं जाते। ये एक कुल्लिया है कुरान का, समझ लीजिए। नबी में और रसूल में फर्क है। नबी वो होते हैं जो रसूल पर उतरी हुई किताबों को लोगों तक पहुंचाते, वो भी नबी होते हैं, उन पर भी इल्हाम होता है, वो भी अल्लाह के मुकर्रर करदा होते हैं, वो भी अपने से कोई नबी नहीं बन सकता। अल्लाह जिसको नबी बनाएगा वही नबी बनते हैं। लेकिन उन पर किताब नाजिल नहीं होती, वो किताब के मालिक नहीं होते, किताब को फैलाने वाले होते हैं, किताब की तबलीग करने वाले होते हैं। साबका शरीयत को लोगों तक पहुंचाना ये उनका काम। तो उनमें से बहुत सारे नबी शहादत पाई, इंसानों ने उनको मार डाला। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम और भी बहुत से पैगंबर। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। ये लोग नबियों को कत्ल करते हैं, और बनी इसराइल ने ये काम ज़्यादा किया। नबियों को कत्ल करना ये बनी इसराइल के सेवा है।
वो जानते थे कि ये अगर रहेंगे तो हम अपनी मनमानी शरीयत नहीं चला पाएंगे। जैसे कि उनके पादरी, उनके रुहबान अपनी शरीयतों को चलाते थे तौरात में रद्द बदल करके, और सारी कौम उनके पीछे चलती थी। ये नबी आके उनको सुधारते थे, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है। अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया है। तो वो लोग तो अल्लाह पे बहुतान मानते थे। आज भी अंग्रेजों में जो खिंजीर और शराब का रिवाज है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं फरमाया। पूरी बाइबल छान मारो, पूरी तौरात देख लो, कहीं इसका हुक्म नहीं है, बल्कि हर जगह इसको हराम और नाजायज करार दिया गया है। हवाले दे देकर मुसन्निफीन ने इसको बताया है, जाकिरीन भी इसको बताते हैं, फला जगह ये लिखा हुआ है, फला जगह ये लिखा हुआ है। मना किया गया है, रोका गया है शराब से और नापाक गोश्त से। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीयीन में से एक शख्स ने लोगों को गुमराह किया। उसने कहा कि रात मुझे ईसा अलैहिस्सलाम मिले थे जंगल में। देखो, इन ख्याली बातों में पढ़ना मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारी गुमराही ख्वाब की वजह से भी है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में खामोशी के साथ मस्जिद के पीछे एक मंदिर बना दिया गया। मेडिकल के अंदर एक मस्जिद है ट्राम लाइन पर। ये आज से 20-22 साल पहले की बात। मंदिर बना दिया, घंटा बजाने लग गए, नमाज में खलल पहुंचाने लग गए, और सब शेड्यूल कास्ट के लोग वहां पर रहते हैं। उन लोगों ने ये काम किया, तो उसमें स्टाफ मुसलमान भी थे, बहुत सारे मुसलमान थे। अब तो सबको छटाई हो गई, अब नहीं है मुसलमान वहाँ। उस जमाने में बहुत थे, दोनों साथ साथ रहते थे, एक जगह रहते थे। तो लोगों ने ये तरकीब निकाली कि यहाँ मंदिर बना दिया है, हम लोग यहाँ पर एक मज़ार बनाएं। उन्हीं लोगों का ये नक्शा था। तो उसमें एक आदमी ने अपने ख्वाब का ढिंढोरा पीटा। अरे हफ्ते रात में अल्लाह के वली, बाबा, पीर, दाता, क्या क्या नाम बताया। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, लिहाजा आओ यहाँ अगरबत्ती जलाओ, फातिहा करो और हम हमारे लिए इसाले सवाब करो। पूरे मेडिकल कॉलेज में उसने शोर मचा दिया और वहाँ अगरबत्ती मोमबत्ती लेके एक जगह मुनासिब तलाश करके बैठ गया। अब मैनेजमेंट परेशान, कैसे हटाएं इसको। और उसके बाद जो लोगों का इज़्दिहाम हुआ है, ये तो कौम वैसे ही है, आप जानते हैं। अगरबत्ती जली और एक आदमी वहाँ बैठ के झूमने लग गया, बस इतना ही तो सुनना था। बाबा निकले, बाबा निकले, बाबा निकल गए, बाबा हो गए बाबा। अब वहाँ कब्र भी बन गई, बाजार भी बन गया, गुम्बद भी बन गया, मीनार भी बन गया। अब उसका डेवलपमेंट हो गया। ये हम लोगों के आंखों के सामने की बात है। अभी भी वहाँ चिराग बत्ती हो रही। ये क्या था? उसके जवाब में था। और सहारा किसका लिया? ख्वाब का। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ने कहा कि कल रात मेरी मुलाकात हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने कहा कि जाओ मेरे मानने वालों को कहो कि वो खिंजीर खाएं और शराब पिएं। किसने रोका उनको? किसने मना किया उनको? मेरी तरफ से जाकर
मेरे हवारीयीन को ये खबर सुना। उसकी ये बात बाइबल में दर्ज कर ली गई, लोगों ने उसको लिख लिया। तो ये शराब और खंजीर का रिवाज उनके यहाँ एक हवारी के ख्वाब के नतीजे में दोबारा जिंदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने आके उसको मना किया था, रुकवाया था, बंद करवाया था, मगर ये एक गुमराह ने ईसाइयों को फिर गुमराही में मुब्तला कर, अब ये क़यामत तक वो उसमें मुब्तला रहेंगे। इसीलिए इस्लाम में ख्वाब वाब की कोई हकीकत नहीं है। पैगंबर का ख्वाब अलग होता है। पैगंबर अगर ख्वाब देखे तो वो तो अल्लाह का हुक्म होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। वही की एक किस्म है ख्वाब। ख्वाब में भी वही नाजिल होती है, लेकिन अरे गैरे और इधर उधर के लोग अगर ख्वाब पर अमल करें, मुर्दा को देखें, मुर्दा वसीयत कर रहा है कि मेरे नाम का खस्सी दो, नहीं अमल किया जाए, अमल नहीं किया जाए। ये शेख सद्दो वगैरह क्या है? औरतें कहती हैं कि हमारे पास शेख सद्दो आते हैं। शेख का यही काम है, शेख लोग ऐसे ही करते हैं, औरतों पर सवार होते हैं। वो शेख है कि शैतान का चचा है? अगर शेख होता तो ये गैर इस्लामी फेल नहीं करता, नाजायज़ है। अजनबी औरत से ताल्लुक़ करना, उसके ऊपर आना, उसकी गर्दन पे चढ़ना, उसके ऊपर सवार होना गैर शरई फेल है। उसको तो मार के भगाना चाहिए। और पूड़ी पका के खिलाते हो। बड़ी मस्जिद में जब मैं इमामत कर रहा था, नमाज़ पढ़ा रहा था, 11 साल मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ाई है नाखुदा मस्जिद में, शेख साबिर साहब की जगह पर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे केस आते रहते थे, भूत, जन्नात, चुड़ैल, ये वो। तो एक औरत को पकड़ के लाया हरनबाड़ी लाइन से। क्या है भाई? तो कहा इनके ऊपर शेख साहब आते। हमने कहा अच्छा। बोले जब आते हैं तो क्या क्या फरमाइश क्या करते हैं? फरमाइश करते हैं कि आज हम कलेजी खाएं। तो 1.5 किलो 2 किलो कलेजी पकवा के मंगवा के आज ही खिलाया इनको। हमको आजिज करके रख दिया है इमाम साहब। कभी बोलता है कुछ खाएंगे, कभी बोलता है फलां जगह की मिठाई लाओ, कभी बोलता है फलां जगह का ये करो। मेरा इतना पैसा खर्च होता है, इतनी परेशानी होती है, हर जगह से मंगाना पड़ता है। हमका कोई शेख वेख नहीं है, ये लड़की चुड़ैल है। इसको मारो पकड़ के, इसको सजा दो, कोई शेख नहीं। ये बदमाशी कर रही है, ये तुम लोगों को जला रही है। इसकी जल्दी से शादी करो, इसका रिश्ता तलाश करके इसको अपने घर से रुखसत करो, नहीं तो ये इसी तरह से जलाती रहेगी, परेशान करती रहेगी। औरतों के मामलात अजीब हैं। हम लोगों को ज़रा उस पर समझदारी से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि औरत एक बात बोले और सब लोग उसको आंख बंद करके मान लें। इनको झूमना आता है, दुपट्टा सर पे डाल के झूमना आता है। डर जाते हैं घर वाले कि इसके ऊपर कुछ आ गया, कुछ आ गया इसके ऊपर। अब तदबीर करो, मौलवी साहब को बुलाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ो, कान में कड़वा तेल डाल के उंगली से डालो, पूछो उसका नाम क्या है, ये है वो है। ये सब फालतू बात है, फालतू बात। इस सब पे अमल नहीं करना चाहिए और न इसके फेरे में पड़ना चाहिए। बार कहे मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक ख्वाब के जरिए उन पर एक हराम हलाल हो गई। मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। कैसे ही ख्वाब हो, किसी तरह का भी ख्वाब हो, उसकी तहकीक कर लो पहले।
और ख्वाबों का तो अजीब मामला है, आदमी उसको समझ नहीं सकता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं दिल्ली के, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे। इन्हीं लोगों से इस्लाम, हदीस की दौलत, इस्लाम की दौलत हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिली। हदीस की इशाअत हज़रत शाह वलीउल्लाह और हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। ये ख्वाब की ताबीर में बहुत माहिर थे। एक शख्स आया, कहा कि हज़रत मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए और निहायत ज़र्क बर्क लिबास में हैं। तो हज़रत शाह साहब टेक लगाकर बैठे हुए थे, जल्दी से उठ के बैठ गए, कह रहे जाओ अपने घर में जाओ, सारा सामान हटाओ, बच्चों को भी हटाओ वहाँ से। अब ये शख्स परेशान, ख्वाब तो देखा क्या और ताबीर बता रहे क्या, मगर बहरहाल लोगों ने कहा था कि जाओ जल्दी करो। जल्दी से गया, बच्चों को हटाया, सामान को उठाया, अचानक पूरी छत गिर पड़ी, पूरी छत गिर गई। अब ये शख्स और परेशान हुआ कि ख्वाब तो इतना अच्छा देखा, मगर ये ताबीर क्या निकली, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मगर हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इल्म देखो, उनका फ़हम देखो, उनकी निगाह की बुलंदी देखो। लोगों ने पूछा कि हज़रत ये क्या है, ख्वाब तो ऐसा देखा मगर ताबीर आपने उसकी ऐसी उल्टी बताई। कहा कि भाई ज़र्क बर्क लिबास बादशाहों का होता है और हुजूर बादशाहों के लिबास में आए थे, देखा था उसने, तो मेरा ज़हन कुरान की एक आयत की तरफ चला गया, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा। जब बादशाह किसी जगह दाखिल होते हैं तो वहाँ फसाद हो जाता है। मेरा ज़हन इस आयत की तरफ गया कि चूँकि बादशाह की शक्ल में आए हैं इसलिए कुछ न कुछ नुकसान वहाँ होगा। कुरान के मुताबिक इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा, हज़रत ने फरमाया कि मेरा ज़हन अचानक उस आयत की तरफ चला गया। क्या इल्म था, देखो ज़रा क्या इल्म था, कुरान पर कितना उबूर था और ख्वाब की ताबीर पे कितना उबूर था। ये हज़रात दिल्ली के चराग थे, बहुत चीज़ों में इनकी महारत थी, सिर्फ ख्वाब हुई में नहीं। उस ज़माने में एक दस्तूर था कि लोग अपने नाम का मिसरा बनाते थे, अपने नाम का मिसरा, ऐसा मिसरा हो कि वो शेर भी हो और उनका नाम भी उसमें आ जाए। तो ये लोग इसमें बहुत माहिर थे। हज़रत शाह अब्दुल अजीज, हज़रत शाह इस्माइल, लोग आते थे इनके पास। सजा, उसको फारसी में, अरबी में सजा कहते हैं। एक शख्स आया, उसने कहा कि हज़रत मेरा नाम है हुसैन बख्श। क्या नाम है? हुसैन बख्श। अब हजरत ने देखा कि ये तो नाम गलत है, हुसैन को बख्शने का इख्तियार तो है नहीं, बख्शेगा तो अल्लाह, बख्शाइश खुदा की तरफ से होगी, हुसैन की तरफ से नहीं। तो इसका नाम रखने वालों ने इसका नाम गलत रखा, हुसैन बख्श। मगर इसको शेर भी चाहिए, सजा में आना भी चाहिए। कहा कि अच्छा ठीक है, लिख लो कागज पर। आपने फरमाया कि लिखो, या रब गुनाह मां बतुफैले हुसैन बख्श। अल्लाह हमारे गुनाह को
हुसैन के तुफैल में बख्श दे। इस तरह से उसका सजा बना दिया कि उसमें बिदअत भी नहीं हुई, उसमें नाम की खराबी भी नहीं हुई और उसका शेर भी बन गया। या रब गुनाह मां बतुफैल हुसैन बख्श। ये शेर आज भी दिल्ली की गलियों में एक मस्जिद है, चतली कब्र के आगे, हुसैन बख्श मस्जिद उसको कहते हैं। उसमें बड़े मोटे कलम से पत्थर पे खुदा हुआ है ये शेर। मैंने देखा अपनी आँख से, किताब में तो पढ़ा ही था, मगर वो हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ का मदरसा है उस गली में, और उसी में वो मस्जिद हुसैन बख्श, मदरसा हुसैन बख्श। बड़ा अच्छा मदरसा था एक ज़माने में, बड़े आलिम फाजिल होके वहाँ से लोग निकले। तो बहरहाल जो इल्म वाले होते हैं उनकी बात पर तो एतबार किया जा सकता है, लेकिन ऐरे गैरे नथु खैरे उनकी बात का कोई एतबार नहीं, और न उन पर यकीन किया जा सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इस वादे पर यकीन था कि अल्लाह हमें बचाएगा लोगों से, इसलिए आप कि जितना कोई भी बहादुर, शजीर, बेखौफ कोई नहीं था। मदीने में रात को एक मरतबा हंगामा हुआ, लोग डर के मारे सब घरों से बाहर निकल आए। आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त था। इधर उधर देखने लगे कौन है, कौन दुश्मन घुस गया। अचानक एक घोड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। देखा कि उस पर सवार हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नंगी तलवार लिए, और लोगों को आकर समझा रहे हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कोई नहीं आया है, मैं बहुत दूर तक देख आया हूं। ये ताकत उन्हीं की थी, ये हिम्मत उन्हीं की थी, दूसरा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता था। हल्ला हंगामे में लोग तलाश कर रहे हैं कौन कहाँ है, नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल चले गए और आके सबको तसल्ली दे रहे हैं कि मैं बहुत दूर तक देख आया हूँ, कोई नहीं है, घबराओ मत, जाओ अपने अपनी जगह पर चले जाओ। ऐसे बहुत सारे मौके हैं। क्यों? अल्लाह की मदद पे भरोसा था। और रसूल भी, जितने रसूल आए हैं जो मैंने आपको अर्ज़ किया था, इनके बारे में अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया कुरान में कि इनको कोई नहीं मार सकता, कोई कत्ल नहीं, इसलिए कोई रसूल कत्ल नहीं हुए और कोई रसूल मारे नहीं है। आखिरी रसूल थे ईसा अलैहिस्सलाम, और हजारों का मजमा उनको पकड़ के ले जा रहा था सूली पर चढ़ाने के लिए, मगर अल्लाह ने अपने इस रसूल को भी बचा दिया। जब जमीन पर बचाने का कोई इम्कान नहीं हो सका, एक घर में दाखिल हो गए, छत फट गई और अल्लाह ने जिब्रील को वहीं भेजकर ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया। आज का मुसलमान इसको मानेगा, यकीन करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा हुआ, खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई। अरे भाई, घर की छत फाड़ के उठाने का क्या मतलब? जमीन से भी तो उठा सकते थे, मैदान से भी तो उठा सकते थे, गलियों से भी तो उठा सकते थे, मगर दिखाना था कि देखो ये हम हैं, कि अगर मकान में छुप गए हैं और उसमें से निकलने की कोई जगह नहीं है, अगर उस मकान को सारे लोग घेर कर खड़े हैं, तो हम इस तरह से अपने रसूल को बचाते हैं। कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ था, वो भी रात का वक्त था, चारों तरफ से आपके घर को
लोगों ने घेर रखा था नंगी तलवारें लिए, बड़े बड़े मुस्तल्ले कड़ियल जवान, अपने अपने कबीले के चैंपियन, उन लोगों को मुकर्रर किया गया था कि आज तो इनका काम तमाम कर देना है। हर कबीले का एक एक आदमी इसलिए आया था कि किसी एक कबीले पे तावान ना आए, किसी एक कबीले को जवाब न देना पड़े। और सारे लोगों ने मिलकर घेर लिया कि आज तो इनका काम तमाम कर देंगे, सारी खिचखिच खत्म हो जाएगी। मगर अल्लाह देखो शान वाला, कहता है कि अल्लाह ए रसूल, ये है निकलने का वक्त, ये है घर से निकलने का वक्त। दिन को नहीं कहा कि निकलिए, शाम को नहीं कहा कि निकलिए, जब कोई नहीं था तब नहीं कहा कि निकलिए, जब घेरा नहीं गया था तब नहीं कहा कि निकलिए, मगर जब घेर लिया गया, तलवारों के साए में ले लिया गया, चारों तरफ से पहरा बैठा दिया गया और निकलने का कोई चांस नहीं था, कोई जरिया नहीं था, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रसूल, ये है आपके हिजरत का वक्त, अब निकलिए, आप निकलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल पड़े। हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये अमानतें हैं फला फला की, तुम दे देना, मैं जा रहा हूँ। निकल गए और सूरह यासीन तिलावत करते हुए और सबों की तरफ एक मुट्ठी खाक उठाकर आपने फेंक दिया। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम वहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की तिलावत करते हुए उसका माने यही है कि हमने उनके और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, उनकी आंखों में नींद भर दी, आंखों की रोशनी को ख़त्म कर दिया। वो कुछ नहीं देख सके कि इस मकान से निकल के गए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो रसूलों को, नबियों को अल्लाह तबारक व तआला इसलिए इस तरह से बचाता है। और भी बहुत सारे रसूलों का वाक़या है, ख़ुद हमारे आका मौला की ज़िंदगी में ऐसे 50 वाक़यात आए हैं कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई है। उसकी वजह क्या है? वही वादा, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूकों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा और इस नूर को कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।